हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैप्री ग्लोबल के Q2 के कॉन कॉल्स के बारे में। इनका कल के दिन 4 बजे कॉन कॉल्स हुआ था। मैं लाइव नहीं सुन पाया था, लेकिन उसके बाद मैंने इनका रिकॉर्डिंग सुना और देन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉन कॉल की, वो मैं आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। Q2 के इनके रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही शानदार ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स थे और उसके बाद इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला और एसेट क्वालिटी इनका बहुत अच्छे से मेंटेन रहा, ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल कैप्री ग्लोबल ने अच्छा किया है। मार्केट ने इतना रिवॉर्ड नहीं किया, उसके पीछे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं दोस्तों। उसके पीछे प्रॉपर कोई रीज़न कह नहीं सकते। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो रिजल्ट्स के बाद नहीं चलते, लेकिन उनका जो एक्चुअल वैल्यू है वो आगे जाके फर्दर एडजस्ट हो ही जाता है। जैसे V2 रिटेल की बात करें, इतना अच्छा स्टॉक चल नहीं रहा था, लेकिन अचानक से फिर आता है टाइम और फिर 10-15 दिन में ही 50% ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हमको बिजनेस को ट्रैक करना है, स्टॉक प्राइस को ट्रैक करके हमको कुछ भी नहीं मिलना है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे इनके सबसे पहले अपडेट्स की। तो इनका जो AUM है वो ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे 40% से ग्रो किया है और 9% से यहाँ पे इनका जो AUM है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर ग्रो किया है और ईयर ऑन ईयर बेस पर 40%। इनका जो गाइडेंस रहता है 30 to 35% के बीच में, लेकिन उससे ज़्यादा ही ये ज़्यादातर टाइम कर देते हैं। ठीक है, 83 नए ब्रांचेस अभी तक यहाँ पे 2 क्वार्टर्स के अंदर इन्होंने ऐड किए हैं। इनके यहाँ पे मतलब लॉन के जो ब्रांचेस होते हैं वो और अभी मतलब H2 के अंदर मतलब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में 83 ब्रांचेस नए ऐड किए और अभी यहाँ पे जो 2 क्वार्टर है FY26 के, क्वार्टर 3 और एंड यहाँ पे क्वार्टर 4, उसमें ये लोग 200 नए ब्रांच ऐड करने जा रहे हैं और उसमें यहाँ पे 150 जो ब्रांचेस होंगे वो गोल्ड लोन के इनके होंगे। ठीक है, तो गोल्ड लोन के ऊपर कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये एक हाई यील्डिंग मतलब हाई यील्ड वाला एक बिजनेस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा यील्ड कंपनी को मिलता है, जिसके कारण ये अपना जो मतलब लोन बुक है उसको ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इनका टारगेट है लोन बुक को, मतलब गोल्ड लोन बुक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रो करना। ठीक है, बाकी इनका जो ब्रांच एक्सपेंशन परसेंटेज है वो 28 to 30% है। उसके अलावा अगर बात करें तो इनके ये 150 मतलब टोटल 200 जो ब्रांचेस नए ऐड होंगे, उसके बाद FY26 के एंड तक यहाँ पे इनके जो टोटल ब्रांचेस हैं वो हो जाएंगे 1425-20 के आसपास। ठीक है, उसके बाद गोल्ड लोन को लेके क्या अपडेट दिया कंपनी ने Q2 के कॉन कॉल्स में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इनका जो गोल्ड लोन है वो लास्ट क्वार्टर के अंदर Q1 के अंदर 36% था, जो बढ़ के यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर 38% को भी क्रॉस 37 या 38 को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। ठीक है, और कंपनी का मतलब जो टारगेट है वो है अपने गोल्ड लोन बुक को जो है टोटल लोन बुक में 38 से यहाँ पे 40% तक ले जाना। ठीक है, तो डेफिनेटली वो 38 को भी यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। अभी मेरे ख्याल से 37 या 36 कुछ यहाँ पे एज ऑफ नाउ है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से तो गोल्ड लोन के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है इनके पास, क्योंकि जो बड़े प्लेयर है, आप मुथूट को देख लो, मणिपुरम गोल्ड लोन को देख लो, उसके अलावा भी जो बड़े प्लेयर्स है उनका जो गोल्ड लोन बुक है, उनके जो ब्रांचेस है वो 5000 के आसपास है, जबकि इनके तो गोल्ड लोन के कुछ 850 के आसपास ब्रांचेस है, अभी तो 1000 भी नहीं पूरे हुए। ठीक है, तो डेफिनेटली गोल्ड लोन के रिगार्डिंग कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो एक्सपेंशन करने के लिए मार्केट एक बहुत ही बड़ा खुला हुआ दिखता है। ठीक है, और गोल्ड लोन के ऊपर कंपनी क्यों फोकस करे, क्योंकि यहाँ पे एक हाई यील्ड और एक मतलब कोलेटरल लेके आपको लोन्स देने, तो काफ़ी सेफ और सिक्योर्ड एक मतलब कह सकते हैं कि ये इनका लोन बुक है और उसमें भी अच्छा हाई यील्डिंग मिलता है, तो इससे बढ़िया लोन कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये यील्डिंग इम्प्रूविंग एक बिजनेस है जिसको ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बाकी ये एक और गजब का आंकड़ा कंपनी ने शेयर किया कि इनका जो गोल्ड लोन बुक है उसमें जो इनके कस्टमर्स है उसमें जो मतलब रिपीट रेशियो है वो 55% का है। मतलब कि एक बार कस्टमर गोल्ड लोन लेके गए इनके पास, उसमें से 100 लोग अगर इनके पास गोल्ड लोन लेके गए तो उनमें से यहाँ पे 55 लोग वापस से लोन लेने आते हैं इनके पास। मतलब एक लोन खत्म हुआ, वापस से रिपीट रेशियो है, मतलब वो कस्टमर्स फिर से यहाँ पे आते हैं कस्टमर्स। ठीक है, तो ये मतलब एक एनालिस्ट ने सवाल पूछा कि ये कैसे लोग हैं कि 20% वाला लोन आपसे बार बार लेते हैं, वो भी कोलेटरल देके। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा ज़्यादातर जो मतलब लोन बुक के अंडर हम ज़्यादा जो लोन देते हैं गोल्ड लोन में वो फार्मर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो मतलब ठेला वगैरह लगाते हैं या छोटे शॉप्स लगाते हैं, उनके होते हैं और उनको मतलब कैपिटल की नीड होती है कॉन्टिन्यूसली 12 महीने, क्योंकि अलग अलग बिजनेसेस करते हैं और उनको वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, तो उनके लिए मायने नहीं रखता। अगर 1 लाख का लोन इन्होंने लिया तो मतलब 1,20,000 चुकाना पड़े तो उसका उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उससे मतलब 1,50,000 1,60,000 कमा लेता है। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि हमारा वहाँ पे रिपीट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है।
उसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस में भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा स्कोप है। देखो, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कंपनी गोल्ड लोन देती है और इसमें कंपनी के पास काफ़ी अच्छा स्कोप है। आपने देखा होगा रिसेंटली जो हाउसिंग मतलब हाउसिंग फाइनेंस में जो अफोर्डेबल पेस है, जिसे ये अपना हाउसिंग फर्स्ट कुछ करके है, उसके अलावा एप्टस है, उस एप्टस के भी आंकड़े अच्छे हैं इस सीजन। उसके अलावा इंडिया शेल्टर, ये सब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसका भी जो ग्रोथ है इनका वो 37% का है इस सीजन। और उसके अलावा इनका जो लोन बुक है वो काफ़ी छोटा है, तो मतलब हाउसिंग में भी इनके पास काफ़ी बड़ा मार्केट है। ईजिली यहाँ पे इस लोन बुक को भी ये 30 to 35% से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक यील्ड इंप्रूविंग ही बिजनेस है, ठीक है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कंपनी करती है, मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनाते होते हैं, जो मतलब कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, और वो जो मतलब डेवलपर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उनको ये कंपनी लोन देती है उनके वर्किंग कैपिटल के लिए। तो उसमें यहाँ पे 48% की ग्रोथ है। और ये भी कह सकते हैं एक तरीके से सिक्योर्ड ही है लोन बुक, क्योंकि ये लोग जो है वो किसको टारगेट करते हैं, जो मिड साइज के डेवलपर होते हैं उनको टारगेट करते हैं। अब बड़े जो मतलब डेवलपर्स होते हैं उनको टारगेट करने में दिक्कत क्या है कि उनसे आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे, क्योंकि बैंक भी उनका मतलब अच्छा खासा सिबिल स्कोर वगैरह होता है, अच्छी हिस्ट्री होती है फाइनेंशियली, तो वहाँ पे तो बैंक भी उनको लोन दे देते हैं, सिक्योर्ड लोन उनको कहीं से भी मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा स्मॉल जो होते हैं, मतलब स्मॉल डेवलपर, वहाँ पे रिस्क होता है क्योंकि वो लेके भाग भी सकते हैं, या फिर उनका हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं होता, या फिर डेवलप हिस्ट्री होता नहीं है। तो इस वजह से ये कंपनी जो मिड साइज के जो डेवलपर्स हैं उनको ही ज़्यादा टारगेट करती है। उसके अलावा MSME एंड माइक्रो लैब, अब कंपनी का सबसे कम जो ग्रोथ आया है वो इस सेगमेंट के अंदर आया है। मात्र 18% के आसपास का ग्रोथ कंपनी ने इस सेगमेंट के अंदर किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी इस लोन को बढ़ाने की तरफ नहीं देख रही है, कंपनी बहुत बुलिश दिख रही है। ये कम ग्रोथ क्यों है? क्योंकि ये सेगमेंट को ये लोग रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब नए नए जो है वो ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो एक्सपेंशन मोड में है ये इनका सेक्शन। और इसमें भी कंपनी कह रही है कि आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये मतलब माइक्रो लैब, इनका जो नया मतलब माइक्रो लैब जैसे यहाँ पे दिखने में लगता है, मतलब जो छोटे स्मॉल बिजनेस या एंटरप्राइज होते हैं या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं उनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, जहाँ पे हाई यील्ड बिजनेस है ये भी एक, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें भी अच्छा ग्रोथ मतलब नेक्स्ट क्वार्टर्स के अंदर एक्सपेक्टेड है। अभी इनका लोन बुक इसमें सबसे कम है 543 करोड़ का, और इसमें भी कंपनी का पॉजिटिव ही मतलब पॉजिटिव ही मोड देखने को मिल रहा है कि आगे इसको भी ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, देखो नियर टर्म में कंपनी का जो लोन बुक है इसी तरीके से ग्रो, मतलब इसी तरीके से यही डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा गोल्ड लोन बुक, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस एंड यहाँ पे MSME, ठीक है। कंपनी का सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है गोल्ड और हाउस के ऊपर, जो गोल्ड लोन और हाउस लोन देते हो, क्योंकि ये बहुत सिक्योर्ड भी है और प्लस यहाँ पे हाई यील्ड भी है। तो ये सबसे बढ़िया यहाँ पे सेगमेंट है कंपनी का। लेकिन ऐसा नहीं कि माइक्रो एंड जो मतलब माइक्रो लैब एंड MSME उनको लॉन्च नहीं देंगे, उनको भी देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा मतलब जिसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा अपनी लोन बुक में रखना चाहते हैं वो हाउसिंग एंड गोल्ड का रखना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कंपनी का जो है एक तो यहाँ पे यील्ड इम्प्रूव होगा, तो उससे उसके अलावा कंपनी का रिसेंटली जो है वो क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है बैंक्स ने, सॉरी मतलब जो एजेंसीज होते हैं क्रेडिट रेटिंग उन्होंने। उसके अलावा रेट कट यहाँ पे RBI करेंगे तो उसका कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे कंपनी के अच्छे से चेंज हो रहे हैं। उसके अलावा कंपनी ने पिछले कुछ टाइम से काफ़ी कैपेक्स किया अपने गोल्ड लोन बुक के जो ब्रांचेस है उसको बढ़ाने में, तो उसका जो लीवर है कंपनी को अब मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आपने ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो तो खर्चा आपको करना नहीं, और अपने ब्रांचेस यहाँ पे कंटिन्यू आपको वहाँ से ग्रोथ ला के देंगे, तो वहाँ से। उसके अलावा ये अपने सोर्सिंग को भी इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो इसमें होगा क्या, इनका जो स्प्रेड रेशियो है अभी यहाँ पे 6.9% है, उसको लेके जाना चाह रहे हैं ये लोग 7.2%, ठीक है। और ये जो है कंपनी बहुत कंजर्वेटिव कह रही है कि हम लोग अपने स्प्रेड रेशियो को 6.9 से 7.2 ले जाएंगे। ये काफ़ी कंजर्वेटिव है कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा लीवर्स है। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एक तो ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हुई है कंपनी की, तो वहाँ से जो मतलब इनका मनी रिस्क होता है, बैंक से जो पैसा उठाते हैं वहाँ पे इनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा रेट कट RBI ने किया है तो उसका बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, या हाई यील्डिंग वाले जो बिजनेसेस है उसको कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो वहाँ से इनका यहाँ पे जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कम हो सकता है, या फिर कह सकते हो हाई यील्डिंग से स्प्रेड रेशियो यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। तो ये कुछ है यहाँ पे कंपनी का जो आने वाले टाइम में टारगेट तो है 7.2, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही यहाँ पे इनका स्प्रेड रेशियो जा सकता है,
3, 4 या फिर 5 भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 850 करोड़ का जो पैट है वो FY26 में करना है। उसके अलावा कंपनी कह रही है H1 के मुकाबले H2 यहाँ पे बेटर होगा। फुल ईयर बेस पर यहाँ पे कंपेयर करें इनके गाइडेंस को, तो फुल ईयर बेस पर यहाँ पे इनका जो पैट है वो 75 to 80% से ग्रो होने की संभावना है, ठीक है। और आने वाले 2 साल में कंपनी यहाँ पे इजीली अगर देखे सारे सिनेरियोज को तो अपने मतलब ग्रोथ को 30 to 35% के कैगर से ग्रो कर सकती है। और उसके अलावा अगर बात करें तो इनका ROE सबसे बेस्ट है भाई। अभी जितने भी NBFC है उसमें अगर सबसे बढ़िया किसी का ROE है तो वो यहाँ पे कैप्री ग्लोबल का है। SBFC फाइनेंस जो काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर माना जाता है, उनका भी डेफिनेटली वो भी काफ़ी अच्छे NBFC है, लेकिन जब बात आती है ROE की तो ये कंपनी SBFC फाइनेंस को भी यहाँ पे बीट करती है, कैप्री ग्लोबल। और कैप्री ग्लोबल अभी रिसेंटली इन्होंने जो है वो इक्विटी डिल्यूट किया था और फंड रेज किया था, तो वहाँ से इनका ROE कम हुआ था 13% के आसपास, लेकिन वापस से इसको ये लोग जो है वो 14% के आसपास कुछ लेके आए हैं। और इनका ग्रो मतलब FY26 के एंड तक ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो ROE है वो वापस से 16% हो सकता है। अगर ये लोग इक्विटी डिल्यूट नहीं करते उस दौरान तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही होगा इनका ROE, ठीक है। उसके अलावा प्राइस टू बुक मतलब वैल्यूएशंस की बात करें, इनका प्राइस टू बुक वैल्यू अभी यहाँ पे 3 का है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स काफ़ी रीजनेबल और 30% के आसपास के डिस्काउंट पर मेरे को दिख रहा है। लेकिन डिस्क्लेमर यही है कि कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन आपको नहीं है भाई। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को पहचानिए, अपना डिसीजन अपने सारे सिनेरियोज को और अपने पैरामीटर्स को देख के लीजिए, ठीक है। कोई भी तरीके का बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस है। मेरे व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि इसको बाय करिए या फिर सेल करिए। आपका पैसा है, आपका ही डिसीजन होना चाहिए, आपको बाय करना है या फिर नहीं करना है। यहाँ से आपको कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कैसी डील दिख रही है, आप कंफर्टेबल हो या नहीं, वही देख के आप लोगों को यहाँ पे डिसीजन लेना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हर एक का सब्जेक्टिव होता है, हर एक इंडिविजुअल का यहाँ पे सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। तो वही चीज़ है कि आप लोग अपने पैरामीटर्स को देख के ही रिस्क लीजिए। बाकी कोई क्वेश्चन है आपको इससे रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वैल्यू आपको मिली है तो।